मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 72 घंटों के दौरान देश की राजनीति, देश की मीडिया, चाहे वो मीडिया प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह केवल और केवल कॉकरोच जनता पार्टी और धर्मेंद्र प्रधान छाए हुए हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके चक्कर में एक बड़ा समाचार दोस्तों, जिसका संबंध पंजाब की राजनीति से है, जिसका संबंध केंद्रीय मंत्रिमंडल से है, जिसका संबंध आने वाले 6-7 महीनों के अंदर होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें पंजाब में भी विधानसभा का चुनाव होना है, उस राज्य से है। तो इतना महत्वपूर्ण समाचार जिस पर मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई इसका प्रभाव, इसके कारण के बारे में कोई विश्लेषण नहीं हुआ दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे दोस्तों इसी मुद्दे पर कि शुक्रवार को 24 जुलाई को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और यह खबर केवल कुछ चैनलों के, टीवी चैनलों के में स्क्रॉल में चलाया गया। यानी रवनीत सिंह बिट्टू दोस्तों, इतिहास गवाह है कई कारणों से। इसका प्रभाव कितना महत्वपूर्ण पड़ने वाला है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। भारतीय जनता पार्टी में कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं दोस्तों जिनका बैकग्राउंड, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी की रही है, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो। तो ये जो मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने रेल राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया है दोस्तों, पता है किस कारण से इस्तीफा दिया है? इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है दोस्तों क्योंकि अब पंजाब में रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी के चेहरा बनने जा रहे हैं। यानी रवनीत सिंह बिट्टू की पंजाब में वही भूमिका होगी जो भूमिका असम में भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्व शर्मा को सौंपी, जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को सौंपा। तो सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब की राजनीति में वो करामात कर पाएंगे जो करामात कर शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में दिखाया, जो करिश्मा करके हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में दिखाया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। और क्यों हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, इस बात को समझिए। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए पंजाब गए हैं। यानी जिस भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में पंजाब में मात्र 2 विधायक हैं, 8 विधानसभा सीटों पर मात्र भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर थी, वो भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार एक तरह से अनाधिकारिक रूप से घोषित कर रही है। आधिकारिक घोषणा नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस दिन, आपको याद होगा दोस्तों, 18 जून को राज्यसभा चुनाव जो हुआ राजस्थान में, जहां से रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के लिए चुने गए थे, उस सीट से चुने गए थे जिस सीट से केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा दिया था। 21 जून को दोस्तों जब चुनाव हुआ था राज्यसभा सीट के लिए, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, और बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया रवनीत बिट्टू को, उसी दिन अनुमान लग चुका था कि रवनीत बिट्टू मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहेंगे, मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा उनको, यह स्पष्ट हो चुका था। लेकिन इससे बड़ा संकेत मिला दोस्तों रवनीत सिंह बिट्टू की भूमिका के बारे में, जब रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि दिल्ली से उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर पैक करा लिया है, अब वो पंजाब जा रहे हैं। यानी पंजाब की राजनीति में वो सक्रिय रहेंगे।
और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इशारा निकल कर आने लगा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे में छाया की तरह रवनीत बिट्टू रहे दोस्तों। जब प्रधानमंत्री पंजाब गए थे, चंडीगढ़ गए थे, पंजाब की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जब संत रविदास जी महाराज एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन कर रहे थे दोस्तों, उस समय भी रवनीत बिट्टू प्रधानमंत्री के साथ साये की तरह थे। वैसे ही जब प्रधानमंत्री का दौरा असम में होता है तो हेमंत विश्व शर्मा जिस भूमिका में होते हैं, उसी भूमिका में रवनीत सिंह बिट्टू थे दोस्तों। रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण है और परिस्थिति क्या है, इस बात को समझिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन कांग्रेस आपस में लड़ रही है, आपस में लड़ रही है। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू, याद कीजिए 2022 का विधानसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के 3 चेहरे हुआ करते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी में है, उसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू घर बैठे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी नाराज है। यानी भगवंत मान की जो सरकार है पंजाब में, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उसके खिलाफ विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कांग्रेस नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों यही वो परिस्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम अवसर के रूप में निकल कर आ रही है। यही वो कारण है जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बनाने का सपना भी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का नहीं तो किंग मेकर बनने का सपना जरूर देख रही है पंजाब में, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो परीक्षा पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो पंजाब सरकार के कर्मचारियों के बकाये डीए का मामला हो, कई मामलों में पंजाब की सरकार घिरी हुई है। ऐसी परिस्थिति में सरकार घिरी है, सत्ताधारी दल के अंदर टूट की स्थिति है। आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए राघव चड्ढा के नेतृत्व में। आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी थी दोस्तों पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक जैसे चेहरे हुआ करते थे, इन सबों ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का जो थिंक टैंक पंजाब में था दोस्तों, वो बिखर चुका है। बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं लोग, कांग्रेस से लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सुनील जाखड़, केवल सिंह ढिल्लो, ये सभी कांग्रेसी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू। लेकिन दोस्तों रवनीत सिंह बिट्टू इन सब में खास हैं। इसलिए खास है दोस्तों कि रवनीत सिंह बिट्टू कभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर सीएम पद के उम्मीदवारी की रेस में नहीं रहे। जिस रेस में आज चरणजीत सिंह चन्नी हैं, अमरिंदर सिंह वारिंग हैं, जिस रेस में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिद्धू थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, चरणजीत सिंह चन्नी थे, रंधावा थे, ऐसे किसी होड़ में बिट्टू कांग्रेस की राजनीति में नहीं थे। उसके बाद बिट्टू जैसा बार बार कहते हैं दोस्तों कि उनके लिए, बिट्टू के लिए वर्तमान परिस्थिति में बिट्टू की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। क्यों है? इसलिए है दोस्तों क्योंकि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एक ही प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी देश की राजनीति में आगे बढ़ा रही है। अभी आपने देखा सीजेपी के आंदोलन के दौरान किस प्रकार से आंदोलन का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आपस में जूझती रही। जब राहुल गांधी धरना पर बैठ गए प्रधानमंत्री आवास के बाहर, तो किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, आतिशी मारलेना, इन सबों ने राहुल गांधी के पीछे बयानबाजियों का जो है एकदम सिलसिला ऐसे तीर छोड़ना शुरू किया दोस्तों, जैसे लगा कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार से नहीं बल्कि राहुल गांधी से है। इसके अलावा चाहे वो वामपंथी राजनीति हो,
चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति हो, इन सब राजनीति में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से होड़ कर रही है। ऐसी परिस्थिति में जब कई बार ऐसा माना जाता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं पंजाब में जो खालिस्तान का अवशेष बचा हुआ है, खालिस्तान आंदोलन का, उस अवशेष को नजरअंदाज करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों पर लगाती है, कांग्रेस पर भी और आम आदमी पार्टी पर भी। और कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिलता है दोस्तों कि ये दोनों पार्टियां वो जो खालिस्तान का अवशेष पंजाब में बचा हुआ है उसके प्रति सहानुभूति रखती है। और यहीं से रवनीत सिंह बिट्टू की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों पंजाब में। यहीं से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू सरदार बेअंत सिंह के पौत्र हैं। अभी फिल्म बनी एक सतलज फिल्म, दलजीत दोसांझ की फिल्म जो रिलीज हुई ओटीटी पर दोस्तों, उसके बाद जो हंगामा मचा पंजाब में, क्या था वो क्या हंगामा था दोस्तों। पंजाब के सिख राजनीति की दो पहचान बन गई। एक पहचान जो एक अलग तरीके से स्थापित किया सरदार बेअंत सिंह ने, और जब सरदार बेअंत सिंह पर यह सतलज फिल्म जैसे लोग कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं आपको दो सिरा आपको दिखेगा उसमें, सिख राजनीति में। उसमें सरदार बेअंत सिंह के वारिस के रूप में रवनीत सिंह बिट्टू उस राजनीति के प्रतीक बने हैं दोस्तों, जिसका प्रतीक पंजाब की सिख राजनीति में वो है जो देश के लिए शहीद होने वाले आर्मी जवान के रूप में सर्वाधिक संख्या सिखों की होती है। उस सिख राजनीति के प्रतीक बनकर सरदार बेअंत सिंह के पौत्र रवनीत बिट्टू है दोस्तों पंजाब की राजनीति में, जिसका रिश्ता कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को चुनवा दिए जाने की जो राजनीति देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रही है। भारतीय जनता मानकर चलती है कि ये जितने गुरु थे उन सबों ने भारत की संप्रभुता, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही इन सबों ने बलिदान दिया। वो जो विरासत बाबा मतीदास का है, गुरु अर्जुन देव का विरासत है सिखों के पास, उस विरासत के प्रतीक के रूप में भारतीय जनता पार्टी रवनीत बिट्टू को, सरदार बेअंत सिंह के पौत्र को आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए दोस्तों रवनीत सिंह बिट्टू का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनना और पंजाब के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका के दृष्टि से रवनीत बिट्टू का इस्तीफा एक बड़ी घटना है दोस्तों। अब आने वाले 6 महीने के अंदर रवनीत सिंह बिट्टू कैसा परफॉर्म करते हैं, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान का नेतृत्व करते हैं रवनीत बिट्टू, क्या पंजाब में वही कोई करिश्मा दिखा पाएंगे जो हेमंत बिस्व शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल या शुभेंदु अधिकारी जैसे चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग राज्यों में जिस भूमिका का निर्वाह किया, क्या वही भूमिका रवनीत बिट्टू निभा पाएंगे? इस पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी दोस्तों। इसलिए बनी रहेगी कि पंजाब केवल एक अन्य राज्यों की तरह एक राज्य नहीं है दोस्तों। बंगाल, असम की तरह, जम्मू कश्मीर की तरह पंजाब भी सीमावर्ती राज्य है। पंजाब में जिसकी सरकार होगी उसका प्रभाव कई मामलों में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ता है। और इसीलिए शायद अमित शाह ने पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद यह घोषणा की थी कि अमित शाह उसी प्रकार से पंजाब में डेरा डालने वाले हैं जैसे अमित शाह ने बंगाल में, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कैंप किया था। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या रवनीत बिट्टू को वो सफलता मिल सकती है पंजाब में जो सफलता शुभेंदु अधिकारी को
पश्चिम बंगाल में मिला, जो सफलता हेमंत बिस्व शर्मा को असम में मिला। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कोई भी शुभेंदु अधिकारी के बारे में यह सोच नहीं रहा था दोस्तों परिणाम आने से पहले कि शुभेंदु अधिकारी यह करिश्मा कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में भी किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। वैसे ही आज विधानसभा चुनाव से 6-7 महीना पहले जब हम लोग रवनीत बिट्टू के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, कई लोगों को लगेगा यह हास्यास्पद है। वैसे ही जैसे आज से साल भर पहले तक दोस्तों पश्चिम बंगाल में यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर पाएगी, उसका कारण होगा शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी को चेहरा बनाना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। ऐसे ही कमेंट्स पश्चिम बंगाल के संबंध में सुनने को मिलते थे। आज वैसे ही कमेंट्स पंजाब की राजनीति के संबंध में रवनीत बिट्टू के बारे में सुनने को मिलता है। लेकिन असली खेल तो पंजाब के मतदाताओं के हाथ में है। पंजाब के मतदाता क्या फैसला करेंगे ये तो आने वाला कल बताएगा। तब तक आप बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नज़र हर खबर पर होती है, जिस खबर का विश्लेषण आपसे छूटे नहीं। आपकी हमारे दर्शकों की इच्छा के अनुसार हमारा प्रयास होता है कि हर उस खबर को आपके पास पहुंचाऊं, उसके गुण और दोष के आधार पर जो आपके इच्छा के अनुसार है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।